साथियों, मैं आर्यन जायसवाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वायरलेस आईक्यू क्लासेस में। जैसा दोस्तों आपको पता हो गया होगा कि मैं आपको मैथ आर्मी वाली पढ़ा रहा हूं, जो आपके आर्मी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आर्मी में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं, तो मैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। आप ये मत कहिए हाई लेवल पढ़ाइए, बहुत बच्चों वाले सवाल हैं, तो उसमें बेसिक ही पूछे जाते हैं, इसलिए मैं उसमें बेसिक पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल जीरो लेवल से, जो कभी भी नहीं पढ़ता वो अब पढ़ लेगा मैथ। दोस्तों आप मेरे चैनल से साथ जुड़ जाइए और बेल आइकन को दबा दीजिए, आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में होगा, आप ज्वाइन हो सकते हैं। बहुत जल्द मैं मैथ्स मिश्रा का पूरा हल स्टार्ट कर दूंगा। तो आप मैंने प्रॉफिट लॉस वीडियो स्टार्ट भी किया है, तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख भी सकते हैं। तो ठीक है, आज का सेशन फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये आज आपका दूसरा क्लास है, इसका पहला क्लास अपलोड हो चुका है, आप जाके देख भी सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो ठीक है, मेरा मतलब है कि मैं इसमें 10 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से कराऊं। मैं 10 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से करा रहा हूं, ताकि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से वो क्वेश्चन आने लगे। तो इसमें बोला है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट लॉस मैंने आज इसमें स्टार्ट किया है, तो इसमें 10 क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस के ही दिए हुए हैं, तो आप सभी क्वेश्चन आराम से हल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें बोला है कि किसी वस्तु को 200 रुपये में खरीद कर उसको 300 रुपये में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको पता होगा लाभ प्रतिशत होता क्या है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत होता क्या है, आप कहोगे कि लाभ नीचे होता है आपका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य उसे कहते हैं, जो आप वस्तु को खरीद कर लाते हैं वो आपका क्रय होता है ना, क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100। बस ये आपको याद रखना है। और दोस्तों अगर हानि पूछे, हानि प्रतिशत, तो दोस्तों हानि प्रतिशत क्या होता है, मैं आपको सब कुछ इसी वीडियो में बता दूंगा, तो आप घबराइए मत। तो बस ऊपर हानि की जगह, लाभ की जगह पे नीचे हानि, ऊपर हानि लिख दीजिएगा, नीचे क्रय मूल्य मतलब सीपी मल्टीप्लाई 100। मात्र बस ये आपको याद रखना है। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। तो चलिए फिर आज का क्वेश्चन बोला है कि किसी वस्तु को 200 रुपये में खरीद कर 300 रुपये में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मैंने क्या बताया था, ऊपर क्या आता है लाभ, तो आप देखोगे 200 रुपये में खरीदा है, 300 रुपये में बेचा है, लाभ कितने का हुआ है भाई साहब, आप कहोगे कि 100 रुपये का लाभ हुआ है। हर बच्चा बच्चा बता देगा। फिर नीचे क्या आता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 200 रुपये में खरीदा है ना उसने, तो नीचे आएगा बेटा भाई साहब क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100। देखिए ये तो पूछा था, ये बताया अभी मैंने फार्मूला बताया है, तो आप कर सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 2 से काटोगे कितना आ जाएगा, 50%। बहुत ही अच्छा सवाल था, इजी भी सवाल है, तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीद कर उसको 700 रुपये में बेच दिया जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 500 रुपये में खरीदा गया है कोई वस्तु, और कितने में बेचा गया है, 700 रुपये में। तो मैंने बताया था लाभ प्रतिशत कैसे निकालोगे, कितने का लाभ हुआ है, ऊपर ऊपर के ऊपर लाभ लिखते हैं, तो भैया 200 रुपये का लाभ हो गया। नीचे क्या बताया था, सीपी, सीपी कितना है, मतलब क्रय मूल्य 500 रुपये में खरीदा था, मल्टीप्लाई क्या होगा 100। तो ये इसके काट लीजिए, 2 जीरो से 5 से काटोगे ये 20, तो 20 से दूनी 20 दूना 40%। ये आपका राइट आंसर हो गया। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन। तो मैं एक टाइप के क्वेश्चन 3 क्वेश्चन रखता हूँ, ताकि आपको वो टाइप पूरा क्लियर हो जाए, बिल्कुल क्लियर हो जाए। इसीलिए अगर आप ये नहीं कि एक क्वेश्चन पढ़ा फिर अगला पढ़ा, इससे आप भूल जाते हैं, लेकिन अगर एक क्वेश्चन 2-3 बार पढ़ते हैं तो आप कभी नहीं भूलते हैं। तो मैं इसी तरह क्वेश्चन आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आप बिल्कुल ही समझ जाओगे आप। बोला है किसी वस्तु को 80 रुपये में खरीद कर 100 रुपये में बेच दिया, लाभ प्रतिशत। अब आप भाई साहब देखते ही कर दोगे लाभ कितने का हुआ है, पहले आप बताओगे कि भाई साहब 20 रुपये का लाभ हुआ है। नीचे क्या बताया था मैंने, एसपी, सॉरी सीपी, तो ये नीचे क्रय मूल्य मल्टीप्लाई क्या बताया था 100, काट दीजिए, 20 से काटोगे 4 बार, 4 से काटोगे कितना आ गया 25%।
मात्र देखते देखते आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, मात्र 5 सेकंड में कहूँगा। तो आपके लिए बहुत ही ये आर्मी में पूछे गए क्वेश्चन है, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये आपका 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कोई हाई लेवल नहीं पूछता है, बस इसमें मेन होता है रेस निकालना। तो बस आप रेस पे ध्यान रखिए, पेपर तो मैं निकलवा दूंगा। अब नेक्स्ट टाइप क्यों चलते हैं, इसमें बोला है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये है तो उसको 20% लाभ पर बेच दिया जाए तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास 500 रुपये हैं, मतलब कि 500 रुपये का आपने कुछ खरीद के लाए, तो वो आपका सीपी है, बोला है कि क्रय मूल्य 500 है, उसको 20% के लाभ पर बेच देंगे। तो भैया अगर आप इसका 20% निकालोगे, आपने प्रतिशत पढ़ा होगा, प्रतिशत हटाओगे 100 से भाग दे तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी कितना आ गया 100 रुपया। मतलब कि उसने कहा है कि 20% के लाभ पर बेच दिया, तो भैया आपको कुल मिला के 100 रुपये का लाभ होना चाहिए, ऐसा बेचो। अरे तो भैया बहुत अच्छी बात है, पहले कितना था 500 रुपये था, अब 100 रुपये का आप अगर लाभ लेकर बेचोगे तो कितने का बेचोगे, तो मतलब कि सीपी में आप अगर लाभ जोड़ दोगे तो आपका क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस, ये आपका कितना आ गया 600 रुपया। तो आप बहुत ही अच्छे से मैंने बताया है। ये आपका पहला मेथड है। पहला मेथड क्या है, ये 20% निकाल के फिर सीपी में जोड़ दो, या तो भाई साहब आप बिल्कुल डायरेक्ट कर सकते हैं 500 रुपया। अगर कह रहा है कि 20% लाभ पर बेचे तो विक्रय मूल्य, तो भैया आप डायरेक्ट ही यहाँ 20% लाभ बोला है तो आप 100 में जोड़ दीजिए, अगर हानि बोलता है तो 100 में घटा दीजिए, तो उसमें लाभ बोला है तो 100 में जोड़ दीजिए 20, 120% आप इसका डायरेक्ट ही निकाल दीजिए, फिर आपको जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 12 पंचे 60, ये देखिए आपका 600, यहाँ से भी 600, यहाँ से भी 600। तो समझ गए होंगे आप बिल्कुल ही ये क्वेश्चन। मैं आपको ऑप्शन इसलिए नहीं देता हूँ, जिस दिन मेरी एक बात मान लीजिए, जिस दिन आप बिना ऑप्शन से करना सीख गए तो उस दिन आपको मैथ सारी आने लगेगी, मतलब उस दिन आप समझ जाओगे कि हाँ हमको मैथ आ गई है। अगर ऑप्शन लेना, मतलब अब हर यूट्यूब पे आप ऑप्शन देखते हैं तो तुक्का मारने वाले बहुत होते हैं, तो जिस दिन आप ऑप्शन बिना ऑप्शन के करना सीख गए उस दिन बस मेरी बात मानिए, आपको आर्मी का पेपर निकल गया बस। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है फिर 7,000 रुपये है, तो बस ठीक मैंने क्या बताया था उसी तरह क्वेश्चन है, मैंने बताया था एक टाइप के मैं 2-3 क्वेश्चन कराता हूँ। 7,000 है, 30% लाभ, तो भैया अगर डायरेक्ट आप, मैंने कहा था 100 में जोड़ दिया करिए, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। 13 सत्ते 91, 100, 9100 आपका राइट आंसर आ गया, 9,100 रुपया। देखिए मात्र देखते देखते आप इसको कर देंगे 1 सेकंड में, तो आप बिल्कुल आशा करता हूँ समझ गए होंगे दोस्तों। आप डायरेक्ट ही 100 में जोड़ा करिए, इसका डायरेक्ट ही 130% निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1,000 रुपया है तो 25% का लाभ बेच दिया जाता है तो विक्रय मूल्य। अरे भैया धुआं धुआं कर दोगे आप पूरा एग्जाम में। 1,000 रुपये 25% लाभ बोला है तो आप डायरेक्ट ही 100 में ऐड करके 125/100 निकाल लीजिए, कितना आ गया आपका 1,250 रुपया। देखेंगे आपका राइट आंसर आ गया। ये भी आपका आर्मी जीडी 2018 में पूछा गया पेपर का क्वेश्चन है, तो मैं प्रीवियस ईयर भी करा रहा हूँ आपको साथ में साथ। तो समझ गए होंगे दोस्तों, ये आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो ग्रुप 2 हो, एनटीपीसी हो। ये केवल आर्मी स्पेशल लिखा है तो आप ये मत समझिए केवल आर्मी के लिए है, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जिसमें मैथ आती है। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। इसमें बोला है, आप ये बहुत ही अच्छा सवाल आया हुआ है, ये आपको समझना होगा थोड़ा। इसमें बोला है कि किसी वस्तु को 120 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। वाह भाई वाह दोस्तों, अगर आप देखोगे कि 120 रुपये का कोई बंदा बेच रहा है और उसको 20% की हानि भी हो रही है, तो इसका मतलब उसने ज़्यादा का खरीदा होगा। अगर आप कहोगे 120 रुपये का बेचा है और 20% की हानि भी हो रही है, तो देखिए दोस्तों इसको कैसे करते हैं। देखो 120 रुपये में जब वो बेच रहा है और उसको 20% की हानि हो रही है, इसका मतलब कि ये जो 120 रुपया है, ये भैया 80 की वैल्यू है। आप कहोगे 80 कैसे आया,
20% की हानि, मैंने कहा था आप 100 में डायरेक्ट किया करिए, तो आप 20% की हानि हो गई। 100 में 20 घटाओगे कितना आएगा? 80% ही आएगा। तो ये मान देखिए 80 का ही मान है। तो आपसे पूछा क्या है? क्रय मूल। क्रय मूल होता कितना है? 100%। तो आप 100 का ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना काटेंगे? 40 दूना 40 तिया, फिर 2 से काटोगे कितना आएगा? 50, 50 तिया 150। ये देखिए, इसका मतलब कि मैंने क्या कहा था? सीपी उसका ज़्यादा होगा। इसका मतलब उसका सीपी कितना है? 150 है। आप बिल्कुल आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अगर उसमें बोलता कि 20% लाभ होता तो आप नीचे 120 रखते हैं। इतना याद रखिएगा, 100 में जोड़ के घटाना मैंने आपको बता दिया। लाभ बोले तो जोड़ेंगे, हानि बोले तो माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी वस्तु को 400 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य। अरे भैया धुआं धुआं कर दोगे। देखिए 400 रुपये में बेच रहा है, तब भी 20% की हानि हो रही है। तो मैंने क्या बताया था? नीचे ये हानि हो रही है ना, बोलना है बेचने पर भी हानि हो रही, तो इसका मतलब सीपी उसका ज़्यादा होगा। एसपी, सॉरी हाँ सीपी। तो 20% की हानि हो रही है, इसका मतलब ये 80 की वैल्यू है। आपको निकालना किसकी है? 100 की वैल्यू। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो आप कर लेंगे। तो देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 4 से काटोगे 2 बार, 2 से काटोगे ये 5 बार, तो टोटल कितना आ गया आपका? मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 500। तो ये आपका सीपी आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन बहुत ही इसको नहीं कर पाएंगे। तो मैं जानता हूँ आप बिल्कुल ये सवाल आपको रट गया होगा। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बार मैंने इसको बताया है। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर 40% की हानि होती है। अरे भैया क्या क्वेश्चन पूछ दिया? 40% की हानि, तो मैंने क्या बताया था? 40% की हानि हो रही बेचने पर, तो इसका मतलब वह 60 की वैल्यू होगी। 100 में घटाने को मैंने कहा था। काट दीजिए, कितना बच गया? तो आप ये देखोगे 1000 रुपये उसका सीपी आ जाएगा। समझ गए होंगे दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है। ये आपके हर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है, मानोगे नहीं आप। ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था क्वेश्चन है, 2019-18 के पेपर में। तो ठीक है फिर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने पर 40% का लाभ होता है। अरे वाह, आप ध्यान दीजिएगा, 40% का लाभ होता है, तो मतलब कि यह वैल्यू किसकी है? 140 की वैल्यू है। आप 40 घटा मत दीजिएगा, 60 में लाभ बोला है ना, तो काटेंगे। 7 से काटोगे 2 बार, 0 से 0, 2 से काटो कितना आगे जाएगा? 500। आप धुआं धुआं कर दोगे प्रॉफिट एंड लॉस में। तो दोस्तों समझ गए होंगे, इसी तरह क्वेश्चन आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं। मैं अगले वीडियो में भी इसी प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन लाऊंगा। हर दिन मैं आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा। ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं। मैं एक टाइप के 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आप बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्वेश्चन कभी मत भूलें। तो मैं दोस्तों, ये 10 क्वेश्चन हो गए, ये आपका 11 नंबर क्वेश्चन है। तो आप इसको होमवर्क में मुझको बताइएगा करके। होमवर्क में आप इसको मुझको कमेंट में बताइएगा। जो कमेंट करेगा मैं उसका कल नाम भी लूँगा। तो देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं, और ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो में कुछ खराबी है तो आप मुझे तुरंत कमेंट करके बताइएगा। ओके दोस्तों, फिर आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ दोस्तों, आप प्लीज़ सभी लोग मेरा सपोर्ट कीजिए। आपको पता है कि अगर आपको कोई नहीं दिखता है तो आपका बोलने से कोई फ़ायदा नहीं। तो दोस्तों ठीक है, अगर आप इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करेंगे तो मैं क्लासेस कंटिन्यू करता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, फिर आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।